लोग सरकार में बैठे हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के, वो एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन सर, बच्चे पैदा करने का ट्रेंड देश में जिस तरह तेजी से चल रहा है, जिस तरीके नवरत्न राणा के लिए बच्चे पैदा करो 18, ये बाबा बागेश्वर कह रहे 12 करो, इस तरीके से कंपटीशन रहा तो देश की जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा देश में। आप भी उन्हीं जैसी बातें कर रहे हैं। किसी के कहने से ये कार्य नहीं होते हैं। उनको ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है कुछ, उन्हें तो एक एजेंडा लिख के दे दिया जाता है, उसके बारे में बोलते हैं। कोई इस प्रकार से ये कार्य होते हैं? जनसंख्या बढ़ती है, बच्चे पैदा होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं क्या? उसके लिए दो लोगों में प्रेम होना चाहिए, दो लोगों में आत्मीयता होनी चाहिए। इस सब बारे में तो उन्हें नफरत के अलावा कुछ पता नहीं है। चलिए आखिर में एक सवाल है, आज 19 पैदा करने की बात कर रही है नवनीत राणा। अब ये उनसे ही पूछिए रास्ता, मैं तो क्या बता सकता हूँ। आज की जो टॉपिक था यूजीसी, उस पर एक बात कर लेते हैं, एक सवाल करते हैं आखिर में कि जिस आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खास दिलचस्पी दिखाया है इस पर रोक लगाने के लिए, तो ऐसे आंदोलन होते हैं देश में बड़े बड़े, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की खामोशी क्या दर्शाती है? देखिए, अगर कोई केस जाके मजबूती से लड़ा जाता है तो उसमें रिजल्ट्स भी आते हैं। अब अगर आप आधे अधूरे मन से जाके केस लड़ोगे तो आप जीतने की उम्मीद क्यों कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनरेबल जजेस के ऊपर दबाव नहीं है कहीं। ये तो हम लोग भी क्यों एकदम सख्ते में आ गए थे जब 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी ना, प्रेस के सामने बोली थी। उसी दिन से तो हम लोग भी सड़कों पे उतरना शुरू हुए हैं, क्योंकि हमारी पहली जिम्मेदारी वकील की हैसियत से जजों की रक्षा है। और जुडिशरी में अगर करप्शन है तो उसको हटाने के लिए हमारी पहली ड्यूटी है। तो इसलिए हम अपनी जान देकर भी जुडिशरी की रक्षा करेंगे। ये हर एक वकील का प्रण होता है, हर एक अम्बेडकरवादी का प्रण होता है। देश में दूसरे वर्ग, दूसरी कम्युनिटी अगर आंदोलन आगे इन फ्यूचर अगर करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसी तरह से जो है संज्ञान लेगा? ये बताइए, जिस तरीके से अब यूजीसी के मामले में एकदम तत्काल दिलचस्पी जो है दिखाई। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने जो सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग का आंदोलन, उसको बंद कराने के लिए बार बार पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में मैं ही वकील था। हमने ही सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करके सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा, तो हटाने के आदेश नहीं हुए ना। तो बुनियादी बात यह है कि केस किस तरीके से लड़ा जाता है, मेहनत से और ईमानदारी से। तो 1/3 की बात जो करता है वो देश के लिए सच्चा नहीं है। जो पूरे तिरंगे की बात करता है, सबकी बात करता है, सबको न्याय, बराबरी, इंसाफ, इज्जत की बात करता है, वही तिरंगे वाला है, वही संविधान वाला है, वही अम्बेडकरवादी है। सर, इन कुछ लास्ट दिनों में पूरे हिंदुस्तान में देखा गया कि हिंदू संगठन के लोग और जो मजदूर गरीब मुसलमान है उनको बांग्लादेशी बोल के तंग किया जा रहा है। कई सारे जगहों पर लोग आधार कार्ड मांग रहे, एक आम आदमी इस तरह करके परेशान किया, क्या कहेंगे? नहीं, वो एक आम, अगर आप ये भी बोलते हो कि जो अपने आप को सनातन धर्म का बताते हैं, वो भी ये काम नहीं करते। जो आम लोग हैं वो आरएसएस के कार्डर्स करते हैं। आरएसएस और बीजेपी के जो कार्डर्स हैं ना, जिनको ट्रेनिंग मिलती है ये सब गैर कानूनी गतिविधियां करने की, वो सिर्फ ये कार्य करते हैं और कोई नहीं करता। बाकी सब लोग तो मोदी जी और अमित शाह जी, अडानी, अंबानी, यूसुफ, लुलू जी के जो जुल्म हो रहे हैं इन जैसे लोगों के, उनसे बचने में ही लगे हुए ना दिन रात। तो बेचारे खाना तो कमा लें अपने परिवार के लिए, खाना पीना, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान से फुर्सत नहीं मिल रही। ये तो आरएसएस के जो कार्डर्स होते हैं ना, बीजेपी और आरएसएस के, वो ये सब गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और कोई नहीं। सर, मुस्लिम तंजीमें इस सबसे तो खामोश, आप जैसे लोग आके मीडिया में तो बैठ कर भी लेते, बोल भी देते, लेकिन मुस्लिम तंजीमें जिस पर लोगों की उम्मीद रहती है वो पूरे तौर पर खामोश करते। अब गलत जगह उम्मीद लगाएंगे लोग तो उसका अंजाम गलत ही होगा, सही तो होगा नहीं कभी। फिर उम्मीद कहाँ लगाएगा? वही तो उम्मीद लगानी चाहिए उस पे जो संविधान के अनुरूप बात करता है, जो कानून के अनुरूप बात करता है, जो इमोशनल बातें नहीं करता, जो कहता है वो करता भी है। आंदोलन की बात करके फिर आंदोलन ना करना, मुंह दिखाने के लिए आंदोलन करना, तो और नुकसान करने वाली बात है ना। तो इन लोगों को आप देखिए ना, चेहरे से पहचानिए, कपड़ों से नहीं, चेहरे से पहचानिए। लेकिन सर, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया में मुसलमानों को खुलेआम मां बहन की गाली देते हैं। आप वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है, क्या ऐसे लोगों के लिए कानून ने बना है कि लोगों पे शिकंजा कसा जाए? बिल्कुल बना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। लेकिन कितने लोगों के खिलाफ हम और हमारा ऑफिस एक्शन लेगा? बुनियादी बात ये है ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हुई हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे थे, वो लोग सिर्फ मुंह दिखाई का काम क्यों करते हैं? ये है बुनियादी बात। मंत्री साहब तो आवाज तो उठाते हैं ना।
आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई करने से कुछ होता है। सर लेकिन यतीम अरसान जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहते थे, अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के राह पे चलना है। मैं तो ये बोल रहा हूँ संविधान की राह पे चलना है। हाँ। संविधान हर धर्म के लोगों को पूरी इजाजत देता है कि वो अपने धर्म को ना सिर्फ उसका पालन कर सकें बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी कर सकें। उस पे चलना है ना, संविधान पे चलने में क्या दिक्कत है सबको? तो पहले तो बुरा भला कहते थे, आप कह रहे हैं कि उनके रास्ते पे चलना है। फिर वही बात, मतलब बच्चे पैदा करने की बात कह रहे थे। किसी के रास्ते पे नहीं चलना है। संविधान जो रास्ता दिखाता है, जो सबको आजादी देता है अपने सभी कानूनी कार्य करने की, उसके रास्ते पे चलना है। यति नरसिंहानंद जी तो ट्रेंड है ना, वो तो देश के टुकड़े करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे चल रहे हैं। उनसे उनके बारे में क्यों बात करके हम बार बार अपना समय नष्ट करें? लेकिन उनको अगर बर्दाश्त नहीं होता, जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं आरएसएस और बीजेपी के, वो एक शब्द नहीं बोल पाते, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन सर बच्चे पैदा करने का ट्रेंड देश में जिस तरह तेजी से चल रहा है, जिस तरीके नवरत्न राणा के लिए बच्चे पैदा करो 18, ये बाबा बागेश्वर कह रहे 12 करो, इस तरीके से कंपटीशन रहा तो देश की जनसंख्या तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, इसमें रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा देश में। आप भी उन्हीं जैसी बातें कर रहे हैं। किसी के कहने से ये कार्य नहीं होते हैं। उनको ये सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है कुछ, उन्हें तो एक एजेंडा लिख के दे दिया जाता है, उसके बारे में बोलते हैं। कोई इस प्रकार से ये कार्य होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, बच्चे पैदा होते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं क्या? उसके लिए दो लोगों में प्रेम होना चाहिए, दो लोगों में आत्मीयता होनी चाहिए। इस सब बारे में तो उन्हें नफरत के अलावा कुछ पता नहीं है। चलिए आखिर में एक सवाल है, आज 19 पैदा करने की बात कर रही है नवनीत राणा। अब ये उनसे ही पूछिए रास्ता, मैं तो क्या बता सकता हूँ। आज की जो टॉपिक था यूजीसी, उस पर एक बात कर लेते हैं, एक सवाल करते हैं आखिर में कि जिस आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खास दिलचस्पी दिखाया है इस पर रोक लगाने के लिए, तो वैसे आंदोलन होते हैं देश में बड़े बड़े, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की खामोशी क्या दर्शाती? देखिए, अगर कोई केस जाके मजबूती से लड़ा जाता है तो उसमें रिजल्ट्स भी आते हैं। अब अगर आप आधे अधूरे मन से जाके केस लड़ोगे तो आप जीतने की उम्मीद क्यों कर सकते हो? मैं ये नहीं कह रहा कि ऑनरेबल जजेस के ऊपर दबाव नहीं है कहीं, ये तो हम लोग भी क्यों एकदम सख्ते में आ गए थे जब 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली थी ना, प्रेस के सामने बोली थी। उसी दिन से तो हम लोग भी सड़कों पे उतरना शुरू हुए हैं, क्योंकि हमारी पहली जिम्मेदारी वकील की हैसियत से जजों की रक्षा है, और जुडिशरी में अगर करप्शन है तो उसको हटाने के लिए हमारी पहली ड्यूटी है। तो इसलिए हम अपनी जान देकर भी जुडिशरी की रक्षा करेंगे। ये हर एक वकील का प्रण होता है, हर एक अम्बेडकरवादी का प्रण होता है। देश में दूसरे वर्ग, दूसरी कम्युनिटी अगर आंदोलन आगे फ्यूचर अगर करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या इसी तरह से जो है संज्ञान लेगा? ये बताइए, जिस तरीके से अभी यूजीसी के मामले में एकदम तत्काल दिलचस्पी जो है दिखाई। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने जो सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग का आंदोलन, उसको बंद कराने के लिए बार बार पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में मैं ही वकील था। हमने ही सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करके सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस किया कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा, तो हटाने के आदेश नहीं हुए ना। तो बुनियादी बात यह है कि केस किस तरीके से लड़ा जाता है, मेहनत से और ईमानदारी से, उस पर सब चीज निर्भर करती है। ये आपको समझनी चाहिए।